कुछ समय पहले आपसे इडियट सिंड्रोम के बारे में बात किया था, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। और ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट क्या हो रहा है कि कई लोग सिर्फ यूट्यूब पे देख करके अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। कई लोग बहुत कुछ देते रहते हैं उस पर बैठ करके कि 5 स्पीच थेरेपी टिप्स, 5 ऑक्यूपेशनल थेरेपी टिप्स, 5 साइकोलॉजिकल टिप्स, आपको ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनक्वालिफाइड पीपल। एंड दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। जब आप कहीं पे भी जाते हैं, आप थेरेपी के लिए चीज़ों को पूछते हैं, क्वालिफाइड लोगों से मिलते हैं, वो आपको कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। गाइड की बहुत ज़रूरत होती है कि जब आप एक कोच और गाइड की गाइडेंस में चलते हो तो आप अपने बच्चों को बहुत जल्दी से ठीक करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप क्रूशियल टाइम, जैसे आपने 1.5 साल 2 साल की एज में देख लिया कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम, या किसी से डायग्नोज करवा लिया, उसके बाद विदाउट गाइड आप मूव करना शुरू कर रहे हो यूट्यूब से देख करके। अब गूगल पे तो मेडिसिन भी अवेलेबल है कि इस बीमारी की ये दवा बनेगी, इसकी ये बनेगी, इसकी ये बनेगी। यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग जब तक आपको डॉक्टर बताए नहीं। कई चीज़ों के साइड इफेक्ट होते हैं, कई चीज़ों के पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कईयों के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो जब आप इसी तरह से एक्टिविटीज देखते हैं, अब आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली आपके बच्चे की डायग्नोसिस क्या बन रही है, और आपको क्या दूसरी मदर ने अपने बच्चे को ठीक किया, उसका डायग्नोसिस क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चे की, वो सब चीजें आप स्टडी नहीं कर सकते। आप ब्लाइंडली वो सब चीजें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब आप ब्लाइंडली उन सब चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं, आप अपना काफी सारा टाइम निकाल देते हैं। इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको मिलती है, लेकिन जो काम आप गाइडेंस में, प्रोफेशनल गाइडेंस में 1 महीने में खत्म कर सकते हो, वो काम खत्म करने के लिए समटाइम्स आप 1-1 साल लगा देते हो। और कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा लॉस आपके बच्चे का होता है, और किसी का लॉस नहीं होता। अल्टीमेटली वो लॉस आप ही का लॉस है। सो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली चीजें करनी पड़ेंगी। प्रॉपर आप गाइडेंस में चलेंगे, जब गाइडेंस में चलेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए अपने बच्चे को ठीक करना, सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +9 बस जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, पेरेंट्स गाइडेंस प्लान्स मिलते हैं। जब आप पेरेंट्स गाइडेंस प्लान्स लेकर के आगे बढ़ते हो, मैंने ऐसा देखा है कि कई लोगों के कमेंट्स हैं कि उनका बच्चा 2-2 साल, 3-3 साल से थेरेपी सेंटर में थेरेपी ले रहा था, और उसके अलावा वो घर पर ट्राई कर रहे थे यूट्यूब से देख देख करके। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्होंने 1 महीना 2 महीना प्रॉपर पेरेंट्स गाइडेंस प्लान्स को फॉलो किया, तो वो उन 2 साल से ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट देख पाए। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपको कोई प्रोफेशनल गाइड करता है, उसको पता है कि इस वक्त किस चीज की रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे मूव करना चाहिए। इसलिए कोई ना कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट, कोई ना कोई आपकी गाइडेंस, किसी से आपको गाइडेंस लेना चाहिए। किसी ना किसी को आपको अपना कोच बनाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली तरीके से आपको आगे बढ़ाए, आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएं, और आपके बच्चे के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो सब चीजें बताएं। ना कि आप किसी को देख करके चीजों को फॉलो करते चले जा रहे हो ब्लाइंडली। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो उसके हाथ से भी कई सारी चीजें निकल जाती हैं। इसलिए चीजों को किसी के हाथ से ना निकालें, आप प्रॉपर तरीके से जाएं, सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करें, और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। अब यूजुअली आपको जितने भी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान होते हैं, वो हफ्ते में एक बार आपको प्लान लेना होता है, 10-15 मिनट में आपको प्लान समझ में आ जाता है। आगे आप पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद नए प्लान आप ले लेते हैं, तो सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। आपको पता है, एक प्रोफेशनल को पता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे इस सीक्वेंस में आपको जाना है। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं, आप काउंटिंग लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 4 को पहले लिखते हैं, 3 को बाद में लिखते हैं, कई बार आप 2 को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में लिखते हैं। तो ऐसे करके यानी सीक्वेंसिंग आपकी डिस्टर्ब होती है, आपको पता नहीं होता कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे बाद में क्या करना है। इसलिए हायर अ कोच, कोच के साथ आपको मूव करना चाहिए। जब आपके पास एक कोच होगा, एक मेंटोर होगा, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है कि आपके बच्चे के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किन स्टेप्स में आपको मूव करना है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि विदाउट स्पेशलिस्ट ये सब चीजें आप 100% आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, कहीं ना कहीं कहीं अटक जाएंगे। सो ये आपको हेल्प करेंगे, जितने भी आपके मेंटोर हैं, जितने स्पेशलिटीज का मैंने अपना नाम लिया, वो सारी स्पेशलिटीज इस फील्ड में काम करती हैं। वो सारे लोग आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रियलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे का बेनिफिट उसमें है
कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो और उस गाइडेंस के साथ आप चलें। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।